नेत्रा का फोन, ओपन करती हूँ उसे। इसमें तो लॉक लगा है, पासवर्ड क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6। ये तो नहीं है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? कुछ बुरी सोच। ये भी नहीं है, करूँ? भाभी, हाँ, क्यों? मैंने फोन चुराया है। अरे फोन क्यों चुराया? इससे अच्छा तो मैं गिफ्ट कर देता आपको। नेत्रा का फोन है। नेत्रा का फोन? हाँ, पर पता है मुझे ना इसका पासवर्ड नहीं समझ आ रहा है। मैं क्या करूँ? फोन लॉक्ड है, कब से ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे सबके पासवर्ड खोलने की ना ट्रिक आती है। हाँ, जल्दी जल्दी करो। खुल गया। अभी देखा, लक था। ट्रिक आती है मुझे, सबके पासवर्ड खोल देता हूँ। देखो देखो, जो भी था अच्छा लगता है ना? इसके कॉल लॉग्स चेक करती हूँ। कॉल लॉग्स में तो कोई जाना पहचाना नंबर नहीं दिख रहा है। क्या करें? गैलरी गैलरी चेक करते हैं इसके। ये रहे। कहा था ना कि मेरे फोन से दूर रहना, हाथ नहीं लगाना। मनीषा, तुम्हारा फोन है, मैंने उठाई। नेत्रा का फोन है। ये मेरा फोन है। उस लड़की ने मुझसे मांगा था, उसे कोई अर्जेंट कॉल करना था, इसलिए दिया था। कोई भी अपना फोन ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ देगा, समझी तुम? फिर से वार्न कर रही हूँ, मेरा फोन मत छूना, दूर रहना। नेत्रा के साथ डांस करा तो और मोनिशा के साथ डांस कर रहे। आपको गुस्सा आ रहा है भाभी? गुस्सा नहीं। तो कुछ और? कुछ और क्या? कुछ नहीं। रुक मैं वहीं आता हूँ। हाँ भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी इससे क्या हुआ? ऐसा क्या गलत किया मैंने? थैंक्स, बहुत अच्छा डांस किया तुमने, हैड फन। हाँ आरवी, अब सबको ऐसा लग रहा है हम एक फैमिली है। कोई भी देखे ना तो जल जाए। बुरा भी लगा
जब तुम्हारा नाम किसी और के साथ देखा तो। जलन हो रही थी? नहीं, मतलब हो भी सकती है जब अगर तुम किसी और लड़की को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करो या फिर तुम किसी और को ज़्यादा भाव दो तो। अभी चुपचाप यहाँ बैठ, समझा ना? नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा तू भी नहीं जानता, समझा? मार मार के मुंह लाल कर दूंगा, समझ जा? चुप। भाई का फोन। हेलो। हाँ भाई, काम हो गया है। वो बंदर पिंजरे के अंदर है। पकड़ दिया उसको? भाई वाह, क्या बात है। बस मैं भी आरवी के घर के बाहर पहुंचने ही वाला हूँ। सुनो, तुम लोग ना उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है? जब तक यहाँ का प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, यहाँ से निकल नहीं जाती, तब तक उसको पकड़ के रखना, उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद इन दोनों को मिलकर जो लड़ाई झगड़ा जो करना हो करे, अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तब तक तो सगाई भी खत्म हो चुकी होगी। तब तक इसको ना दबोच के रखो। फिर भाई आप चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। आप वहाँ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहाँ गया? जस्सी भाई को क्या जवाब देंगे? क्या हो? गुस्सा? क्यों? गुस्सा? नहीं, मैं कहाँ गुस्सा हूँ? बिल्कुल गुस्सा नहीं। गुस्सा नहीं हो तो ऐसे चली क्यों जा रही थी? भुलाना नहीं। इधर देख के बोलो। आने दो मुझे। चली जाना, लेकिन बताओ क्या बात है? क्यों गुस्सा हो? क्यों बताऊं? और तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। और तुम जाओ, तुम्हें जो करना है ना जाके वो कर जाओ। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है, तभी तो पूछ रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? क्यों? जबरदस्ती है? हाँ। नहीं, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझसे ही गुस्सा हो ना। तो बताओ क्या बात है? फर्क पड़ा? क्या? जब मैं किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा था तो तुम्हें फर्क पड़ा? क्या ये क्या पूछ रहे हो तुम? जब मैं और किसी को भाव दे रहा था तो तुम्हें फर्क पड़ा? जवाब दो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। बताओ बताओ, फर्क पड़ा? हाँ हाँ पढ़ा। जेलसी, जलन हो रही थी? जलन या गुस्सा मुझे नहीं पता। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उस नेत्रा से तो शादी करनी नहीं है, लेकिन डांस तो बहुत अच्छा कर रहे थे तुम उसके साथ। ओ, तुम नेत्रा की बात कर रही हो? अच्छा, तुम उसके बारे में भी बोल रही थी? नहीं नहीं सॉरी, मुझे लगा कि तुम मोनिशा के बारे में बोल रही हो, क्योंकि
उसके साथ में डांस कर रहा था तो तुम गुस्सा हो रही थी। हाँ, मनीषा के साथ भी डांस करे तो तुम एकदम ऐसे करीब आ गए, चिपक चिपक कर। करीब करीब कब किया मैंने डांस उसके साथ? किया किया, एकदम तुमने उसकी कमर में हाथ डाला, उसे गोल गोल घुमाया, घुमा रहे थे ना तुम, यहाँ पे भूल गए? अच्छा, कैसे किया था मैंने? ऐसे उसके कमर में हाथ डाला था, ऐसे हाथ पकड़ा था और ऐसे घुमाया था। फिर हर्षी, ऐसा कुछ किया। हर्षी तुम, ये हर्षी तुम, ऐसे ऐसे पकड़ा था। क्या हुआ? बात नहीं करनी है? जो बोलना था भूल गई। छोड़ो, जाने दो। नहीं, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं, छोड़ो तुम। नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो प्लीज। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना छोड़ो। नहीं, जाने दो। नहीं जाना। अरे प्लीज जाने दो। अच्छा ठीक है, जाने दिया। हाँ, जाने दिया। ओह, ठीक है। क्यों? फिर से पकड़ूं? हाँ, हाँ। अब नहीं नहीं। कर दिया, सब खराब कर दिया। I'm so sorry, मेरी वजह से हो गया। Really sorry, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। Sorry। ओ जी रहने दो जी, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, it's okay। ओ जी मेरे होते हुए आप काम करोगे, अच्छा नहीं लगता है। Okay। रहने दो। ओ जी ये गल दसू तो सीना जी बहुत अच्छे हो। क्या लड़की यार, जब भी देखता हूँ लाइफ बन जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें एंगेजमेंट एरिया से बाहर जाते हुए देखा तो मैं भी आ गई तुम्हारे पीछे यहाँ। अरे मुझे लगा तुम कुछ करने आए हो। ओ, वैसे सही लगा तुम्हें, मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। क्या? अरे कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त आ रहा है ट्रूथ सीरम लेके, बस आता ही होगा, पता नहीं क्यों लेट हो गया यार। बस एक बार वो सीरम मिल जाए, उसके बाद हम नेत्रा को पिला देंगे और उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। तुम मुझे अच्छे लगते हो। क्या? मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ। सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? अरे हाँ, सच कह रही हूँ, अच्छे लगते हो तुम मुझे, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे पूर्वी का साथ देते हो, उसे पसंद करते हो। इनफैक्ट घर में कभी कभार कोई उसका साथ नहीं देता, उसे पसंद नहीं करता, पर तुम शुरू से उसके साथ रहे हो, एकदम दोस्त की तरह, स्वीट और अच्छे, और उसका इतना ख्याल भी रखते हो, इसलिए मुझे अच्छे लगते हो। वाह यार, वैसे ना मुझे तुम्हारे मुंह से ना अपने बारे में अच्छे सुनने की आदत नहीं है, लेकिन सुन के अच्छा लगा। थैंक्स यार। वैसे मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। क्यों? तुम मुझे क्यों
लाइक करते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। आई मीन सॉरी, मतलब आई मीन जैसे कोई किसी को कहता है ना आई मिस यू टू, वैसे ही तुमने बोला आई लाइक यू, मैंने बोला आई लाइक यू टू। दैट्स इट। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, ओके। जो तूने मंगाया था। हाँ यार, बहुत जरूरत है इसकी। थैंक यू। चल अब मैं निकलता हूँ, बाय। बाय। फाइनली मिल गया। अब वो छोटी नेत्रा उगलेगी अपना सच और जीजू जाएंगे उसके चंगुल से बच। क्या था वो सब नीचे? हाँ, मैंने कहा था मैं अपने आरवी के आसपास कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो क्या कर रहे थे तुम नीचे? क्या जरूरत थी तुम्हें सबके सामने उसके साथ क्लोज डांस करने की? आई हेटेड इट। जब तुम उसके इतने करीब गई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ऐसी गलतियां माफ नहीं करूंगी नेत्रा। आरवी मेरा प्यार है, आरवी मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी तो? एक मिनट, बोली जा रही हो, सुनोगे तो सही मैंने ऐसा क्यों किया? समझने की कोशिश करोगी? नहीं समझना मुझे। क्या एक्सप्लेनेशन दे लोगी तुम? हाँ, क्या एक्सप्लेनेशन दे लोगी? फाइन, बोलो क्यों किया, क्यों गई उसके करीब? सबको दिखाने के लिए। पूरी मीडिया यहाँ है, सारी मीडिया आई हुई है, उनको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं आरवी को चाहती हूँ। मेरी शादी आरवी से हो रही है, उनको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैं आरवी से शादी करना चाहती हूँ। तो मुझे उसके करीब जाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि सबको ये नाटक ना लगे, सच लगे। कहाँ गया होगा ये लड़का? ये आरवी ना, ये कभी सही जगह सही टाइम पे नहीं होता। जहां होना चाहिए वहां नहीं होगा, कहीं बैठा होगा। नाटक है ना, तो तुम मेक श्योर करो कि तुम याद रखो कि ये नाटक है और कुछ नहीं। इतने से टाइम के लिए भी भूलना मत कि तुम ये सारा नाटक कर रहे हो। समझी, तुम ये एक ड्रामा है। मैंने तुम्हें हायर किया जो करने के लिए वो करना है बस। मैं अपने आरवी के लाइफ में एक और पूर्वी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी तुम? पता चला मैं तुम्हें अपने लिए लाई हूँ और तुम यहाँ मेरे आरवी से दिल लगा के बैठ गई हो। मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी, समझी तुम? मुझसे एक बार पहले गलती हुई है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। इस बार मेरी आंखें खुली है, मुझे सब नजर आ रहा है, समझी तुम? मेरी नजरें हैं तुम पर, गॉट इट? दूर रहोगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। उसका हाथ तक पकड़ना मुझे मंजूर नहीं है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ऐसे डांस करोगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। आज के बाद उसके करीब नहीं जाओगी तुम। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या बोलूं मैं एक ही बार बार रिपीट नहीं कर सकती। और सच बोलूं तो मुझे ना तुमसे ज्यादा जस्सी से डील करना अच्छा लगता है, तो अब मैं उसी के साथ डील करना चाहूंगी। क्या क्या कहा तुमने? सुनो, तुम ना ये बात दूसरी बार कर रही हो, तीसरी बार करने की हिम्मत मत करना। पता है ना मुझे सब सुनना पसंद नहीं है, मुझे गुस्सा आता है, और मोनिशा को जो गुस्सा आता है पता है ना क्या होता है? तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं कर सकती, बार बार अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती तुम्हें, ये समझी तुम? ये क्या है? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता जो मैंने अभी सुना। अरे मोनिशा,
निशा तुम ये कैसे कर सकती हो? हाँ, ये इतनी सी चीज ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। हाँ, अब ये ही सच सामने लाकर रखेगी। इसे कैसे भी नेत्रा की ड्रिंक में मिलाना है और 5 मिनट में वो सारा सच बोल देगी। बस ड्रिंक में कैसे भी मिलाना है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बाहर इतने वेटर घूम रहे, किसी भी वेटर के ट्रे में किसी ड्रिंक में डाल दो। वो रहा वेटर। रुको मैं बुलाता हूँ। एक्सक्यूज मी वेटर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर। लो जी सर, जूस पियो। नहीं थैंक यू। ठंडा है जी, पियो। थैंक यू सो मच। आप प्लीज एक सेकंड आइए। नहीं पीना है जी? तू बताना क्या कर। हाँ सुनो इधर। वो हाँ जी, हेलो जी मैडम जी। अरे मेरी बात सुनो ना पहले। तुम्हें पता है ना मेरी फियांसे कौन है? ओ जी, वो लंबी लंबी वाली। हाँ जी पता है जी। आप दोनों की जोड़ी ना बड़ी चंगी लगती है साहब जी। हाँ ठीक है। एक काम करो, उसको जाके ड्रिंक पिला दो। ड्रिंक हाँ, उसको बेटर फील होगा। और वो ऐसा है ना रुको आरवी, एक मिनट। मैडम जी के दिमाग में कुछ आया है। ये हाँ एनर्जी पाउडर है, तो ये इसमें मिला देते हैं। उसे वीक फील हो रहा होगा, इतना कुछ काम भी करना है, थक भी गई है, तो बेटर फील करेगी, है ना? तुम एक काम करो, ये पाउडर इस ड्रिंक में मिलाकर उसे दे दो। अब जाओ। पक्का साहब जी? हाँ पक्का। ठीक है जी, पिला देते हैं। पूर्वी, ये क्या किया तुम? एक मिनट। अरे क्या पूर्वी? हाँ क्या हुआ? ऐसा क्यों किया तुमने? हरवी, मुझे उस वेटर पे भरोसा नहीं है। क्यों भाभी, उसने कुछ किया क्या? पैसे हुए उसने आपके? मैं बात करूं उससे? एक मिनट, तुम कुछ भी क्या बोले जाते हो? हाँ एक सेकंड रुको, बताओ ना क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हरवी, मैं उस वेटर से थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में मिली थी। वो मुझसे टकराया और उसके ट्रे में जो भी सामान था वो गिर गया। वो संभाल नहीं पाया। तो दोबारा ऐसा कुछ हो गया तो मतलब हमने उससे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो नहीं संभाल पाया, तो हम ऐसे किसी इंसान को ये सब करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ये अच्छे से करे और पूरी जिम्मेदारी के साथ करे। पूरी जिम्मेदारी के साथ तो भाभी कोई अपना ही कर सकता है, और इस टाइम हम चारों के अलावा यहाँ पे कोई अपना है नहीं। मतलब हम में से किसी एक को काम करना पड़ेगा, और भाभी कर नहीं सकती, भाई तो ऑफकोर्स नहीं कर सकता। बच्ची तुम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? बच्चा मैं ये काम करूँ भाई? भाभी नहीं होगा, तुम नहीं करोगे। तुम ऑलरेडी नेत्रा पर इतना गुस्सा हुए थे और तुम अब जूस लेके जाओगे तो शक करेगी। एग्जैक्टली, तू नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका है। अगर तू ना रहे, मैं ना रहूँ मतलब ये कि तू नेत्रा के पास युग बन के ना जाए, वेटर बन के जाए। तो उसको जूस भी दे सकता है और उसको शक भी नहीं होगा। वाह जीजू, क्या सही प्लान है ये। चलिए ये सही रहेगा। क्यों वेटर के कपड़ों में जाएगा, कोई उसे पहचानेगा भी नहीं और किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, और हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा। वाह भाई यार, भाभी के साथ रह के बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। पिटना है तुझे? नहीं भाई, पिटना नहीं है, फिलहाल तो वेटर बन के आना है। वैसे सुबह प्लान है भाई। अब युग गया एंड युग द वेटर बन के अभी आया। वॉच द स्पेस।
पूर्वी मुझे कुछ कहना है तुमसे। बोलो। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और ऐसे वक्त में मेरे साथ होने के लिए थैंक यू। ऐसे थैंक यू बोलना है तो जिंदगी भर बोलते रहना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी भर ऐसी मुसीबतों में फंसता जाऊंगा? नहीं, पर जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। आई डोंट माइंड, मैं तुम्हें जिंदगी भर थैंक यू बोलने के लिए रेडी हूं। वैसे तुम थोड़ी अच्छी तो हो। तो तुम्हें भी थोड़ा सा थैंक यू। पूर्वी तुम्हें पता है मुझे काफी टाइम से ऐसा फील नहीं हुआ है। कैसा? सुकून, दिल का सुकून, दिमाग का सुकून। जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ महसूस होता है ना, वैसा आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। तुम अच्छी हो, सीरियसली वो अच्छी। अच्छा ठीक है, ज्यादा तारीफ मत कर। क्यों? क्योंकि खुद पे गुरूर होने लग जाएगा। थोड़ा गुरूर तो होना चाहिए। तुम्हारे तो सभी तारीफ करते हैं। पर मुझे सबकी तारीफ मैटर नहीं करती, तुम्हारी तारीफ मैटर करती है। ऐसा क्यों? अच्छा रुको, सुनो, सवाल नहीं पूछूंगा पर ऐसे जाओ मत। क्यों? क्योंकि सब लोग यहीं आएंगे ना। अभी युग भी वेटर बन के आएगा, उसको वो सीरम देना है और वो ड्रिंक में मिला के फिर नेत्रा को देगा, इसीलिए। ओके। तुम कभी ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादू वो मैं तो बस दादू आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं गलत? मैं तुझे गलत समझ रहा हूं? और यहाँ जो चल रहा था वो सही था? यहाँ जो चल रहा था वो गलत था? दादू मैं तो बस क्या? हाँ? अब सफाई देगी मुझे? यहाँ जो हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो नहीं। अरे मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा मोनिशा। इतनी बातें तो सुन ले किसी की। अरे जितना मैं तुझे जानता हूँ, इतना पुराना जानता हूँ मैं तुम्हें। तूने तो बड़े बड़ों को, अच्छों को पानी पिला दिया, भारी पड़ी है तू उन पे। और तूने इससे अपनी बेइज्जती होने दी? क्यों होने दी? हैं? क्योंकि तुम्हें आर्मी की इज्जत पड़ी है? क्योंकि तुम्हें आर्मी की चिंता है, इसलिए तूने इस लड़की को अलाउ किया कुछ भी बोले और तू सुने? थैंक गॉड दादू कुछ और ही समझ रहे हैं। मेरी और नेत्रा की पूरी बात नहीं सुनी उन्होंने, वरना आज तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। नहीं मोनिशा, नहीं। अब नेत्रा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आर्मी के सर से वो इल्जाम हटा दे। देखो ये शादी करेगी आर्मी से, आइए सगाई करने आई है, ये आर्मी को छोड़ने नहीं वाली। तो इसकी शादी तो होगी आर्मी से, तो जो होता है उसे होने दो ना। थैंक यू दादू ये बोलने के लिए, पर मैं आपके घर की बहू बनने वाली हूँ और आप इसके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। प्लीज ऐसा तो मत कीजिए। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा। देखो मैं जिसे बचपन से जानता हूँ, मजाल है कि कोई इसके सामने बोल जाए, डिस्कशन है,
इसमें सहनशीलता नाम की चीज नहीं है, ये किसी की नहीं सुनने वाली। इसीलिए तो मुझे हैरानी हो रही थी कि इसने इतना कुछ तुम्हारा कैसे सुन लिया। और तुम दोनों क्या फालतू की बातें कर रहे थे भी तूने शादी करनी है, तेरी शादी हो जाएगी आर्मी से। तो जो हो रहा है उसे होने दो ना। हाँ? बात ना कहीं और से कहीं और जा रही है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, आप बड़े हैं तो आपको तो मैं कुछ गलत बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। I'm sorry. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सब हो क्या रहा है दादू। क्या हो रहा है हमारे आरवी के साथ, ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तब से ये सोच रही हूँ, इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि मैं आरवी को कैसे बचाऊं इस नेत्रा से। ऐसा क्या करूँ कि वो बच जाए बस। ये एक ऐसा सिरम होता है, अगर हम उसे पानी में या फिर किसी भी जूस में मिलाएंगे तो इंसान सिर्फ सच ही बोलेगा, वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा। और वो ट्रूथ सिरम हम नेत्रा को पिलाएंगे और वो सच बोलेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो, हम कुछ कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं हो सकता है उससे आज रात ही आरवी नेत्रा के चंगुल से छूट जाए और हमें सबूत भी मिल जाए, और वही सबूत हमें जज को दिखाना। इसलिए कह रहा हूं कि सब ठीक हो जाए। यू डोंट हैव टू वरी, ठीक हो जाएगा। कुछ कर रहे हैं हम। ओह गॉड, वो क्या रहा है यहाँ? क्या क्या कर रहे हैं हम दादू? क्या प्लान करें, मुझे भी बताइए। कुछ बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्या दादू? वो होता है ना, जब हम किसी आदमी को, इस कमरे में जितने भी लोग हैं सिर्फ हम जानते हैं इस बात को, इसलिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं, मैं अभी नहीं बता सकता। क्या है कि बस जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। हाँ?